नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है न्यूज़ रूम। इस न्यूज़ रूम के सेगमेंट में हम आप तक रोजाना प्रदेश और देश की बड़ी खबरों की जानकारी पहुंचाते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं आज की क्या बड़ी खबरें हैं। पहली खबर जो आ रही है वो धार रोड से आ रही है। यहाँ पर रहने वाली एक प्रसूता को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान उसको बीच एम्बुलेंस में ही जो है उसे प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद जो एम्बुलेंस में जो ईएमटी मौजूद रहता है उसकी मदद से और एम्बुलेंस के पायलट की मदद से सफल उसका प्रसव कराया गया है। घटना दरअसल इस प्रकार है कि आकाश नगर की रहने वाली प्रसूता सविता बाई का डिलीवरी का टाइम आ गया था, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हुई थी और उसके घर वालों ने प्रकाश चंद सेठी अस्पताल ले जाने के लिए 108 नंबर पर फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई थी। और एम्बुलेंस वाले प्रसूता के घर जब पहुंचे तो वहां से अस्पताल की दूरी 8 किलोमीटर बताई जा रही है और प्रसूता और उसके परिजन को एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। लेकिन इसी बीच एम्बुलेंस 2 किलोमीटर ही आगे गई थी प्रसूता के घर से और वहाँ पर प्रसूता को जो है प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद एम्बुलेंस में जो मौजूद ईएमटी रोहित यादव और पायलट सचिन ने पहले उनके परिजन से रास्ते में डिलीवरी कराने की अनुमति मांगी, क्योंकि उस समय पर एम्बुलेंस में कोई भी महिला नर्स या कोई भी महिला स्टाफ मौजूद नहीं था। परिजनों ने प्रसूता की हालत बिगड़ती देख उन्हें अनुमति दे दी प्रसव कराने की और फिर जो एम्बुलेंस में ईएमटी है रोहित उसकी मदद से और जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है उसकी मदद से महिला का सफल प्रसव करा दिया गया है। अगली खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सतपुड़ा भवन में आग लगने के बाद अब सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है और बताया जा रहा है कि अब शहर की जितनी भी बड़ी सरकारी इमारतों पर नज़र रखकर यहाँ पर फायर ऑडिट कराने की तैयारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि मंत्रालय और विद्यांचल भवन का फायर ऑडिट भी किया जाएगा। मंत्रालय की सुरक्षा के लिए अधिकारियों ने बीड़ा उठा लिया है और मंत्रालय और भवनों के कक्षों में पड़े कबाड़ को हटाने का काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही रिनोवेशन के बाद खराब हुए फर्नीचर को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और सुरक्षा स्टाफ सहित कर्मचारियों के साथ मॉक ड्रिल भी किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि आपात स्थिति में लिफ्ट की जगह कैसे सीढ़ियों का उपयोग करने की सलाह भी दी जाएगी। साथ ही आपात स्थिति में कैसे आग से बचा जा सकता है और खुद की जान बचाई जा सकती है, किस तरह दूसरों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है, ये सभी चीज़ें उनको मॉक ड्रिल के जरिए सिखाई जाएगी। अगली खबर है कि मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण स्कूलों को जो खुलने का जो नया सत्र शुरू होना था और जो स्कूल खुलने थे उसका टाइम अब और आगे बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि 5वीं तक के स्कूल के बच्चे जो है वो 1 जुलाई से स्कूल जाएंगे। अब 1 जुलाई तक उनकी छुट्टी बढ़ा दी है और 6ठी से 12वीं तक के विद्यालयों में कक्षा 20 जून से 30 जून तक की सुबह की शिफ्ट में स्कूल संचालित किए जाएंगे। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा है कि भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसलिए उनके ग्रीष्म अवकाश को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय 1 जुलाई 2023 तक बंद रहेंगे। 1 जुलाई से उनके नए स्कूल खुलेंगे और 6ठी से 12वीं तक के विद्यालयों की कक्षाएं 20 जून से 30 जून सुबह की शिफ्ट में संचालित की जाएगी और कक्षा 5वीं की परीक्षाएं निर्धारित समय अनुसार ही होगी और 1 जुलाई से सभी विद्यालय नियमित रूप से अपने जैसा उनका स्कूल का टाइमिंग है उसके अनुसार ही स्कूल रीओपन होंगे 1 जुलाई से। अगली खबर भी भोपाल से ही है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के सहायक यंत्री और कार्यपालन यंत्री की तकनीकी स्वीकृति दिए जाने की शक्तियों को बढ़ाकर लगभग 2 गुना कर दिया गया है और इस संशोधन से नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के स्तर पर विकास कार्यों को कराए जाने में आसानी होगी। अब उन्हें बड़े लेवल पर उसकी अनुमति नहीं लेनी होगी और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तकनीकी स्वीकृति की शक्तियों को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सीएम ने इस पर मंजूरी दे दी है और बताया जा रहा है कि नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के सहायक यंत्रियों को नवीन कार्यों के लिए 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख तक, मरम्मत कार्य के लिए 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक की तकनीकी स्वीकृति दिए जाने के अधिकार अब दे दिए गए हैं। वहीं कार्यपालन यंत्री को नए कार्यों के लिए 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए तक की स्वीकृति दी गई है और मरम्मत कार्यों के लिए 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक के तकनीकी स्वीकृति दिए जाने के शक्तियाँ प्रदान कर दी गई है। वहीं आखिरी खबर हमारे पास है, मध्य प्रदेश में बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बादल छाए हुए हैं मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में और बताया जा रहा है कि अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर मध्य प्रदेश में दिख ही रहा है और लो प्रेशर एरिया के चलते आज और कल पश्चिमी इलाकों में मौसम में बदलाव रहेगा। प्रदेश के कुछ हिस्सों में व संभागों में हल्की बारिश होने के आसार हैं, तो वहीं ईस्टर्न इलाकों में लू चलने की भी संभावना है।
मौसम विभाग की माने तो रविवार को ग्वालियर और चंबल संभाग में कहीं तेजी तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है लू को लेकर। और भोपाल, उज्जैन, गुना, शिवपुरी, श्योपुर कला, अशोकनगर, मुरैना, विदिशा, नीमच, सीहोर, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, धार, बैतूल, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर आदि जिलों में बिजली चमकने के साथ साथ तेज आंधी चलने की आशंका भी बताई जा रही है और हवा के साथ कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही इंदौर और उज्जैन संभाग में भी आज सुबह से ही विपरचौय के असर के कारण जो है असर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बादल हो रहे हैं और तेज़ हवाएं भी चल रही है। तो इसका असर मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के जरिए जो है इसका विपरचौय जो है मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहा है, जिसका असर मध्य प्रदेश के मौसम पर बना हुआ है। तो ये थी हमारी प्रदेश की बड़ी खबरें। हम रोजाना इसी खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो उसके लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।